नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रॉयल्टी पर रार। कोल लेवी का 4,000 करोड़ नहीं लौटाएगा केंद्र। जी हां, केंद्र सरकार कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी की रकम राज्य सरकारों को नहीं देगी। दरअसल देश भर के कोयला खदानों से केंद्र सरकार के पास इस मद में करीब 7,000 करोड़ की राशि जमा है। इसमें 4,000 करोड़ रुपयों पर छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है। दरअसल 3-4 साल पहले वित्तीय संकट से 2-4 राज्य सरकार इस रकम को निकालने की कोशिश में है और इसके लिए 2019 से ही लगातार पत्राचार भी जारी है। 2020 में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खनन मंत्री को पत्र लिखकर ये रकम वापस मांगी थी। केंद्रीय खनन मंत्री के साथ हुई बैठक में ये मुद्दा उठा था। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ये मांग उठा चुके हैं, लेकिन थक हार कर सरकार इस रकम की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय भी पहुंची, जिसके बाद अब इस मसले पर घमासान मचा है और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी की रकम राज्य सरकारों को नहीं देगी। केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का हक है, इसे देना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। आपको बता दें कि देश भर के कोयला खदानों से केंद्र सरकार के पास इस मद में 6,976 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक राशि जमा है। इसमें 4,000 करोड़ रुपयों पर छत्तीसगढ़ का दावा है। मुख्यमंत्री कई बार केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र भी लिख चुके हैं। भारत सरकार को अनेक बार पत्र लिखे। जो कोयला मंत्री है वो यहाँ आए भी थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने अपनी सैद्धांतिक सहमति भी व्यक्त की। लेकिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जब नीति आयोग की बैठक हुई, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी, तब भी अनेक मंचों पे ये बात मैंने उठाई, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार से इस प्रकार से कोई पत्र ने अनेक पत्राचार किए, उसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। रॉयल्टी हो चाहे रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए लगातार प्रदान की जा रही है। केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्या हश्र हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए लगातार वो राशि प्रदान की जा रही है, और छत्तीसगढ़ में जो भी राशियां हैं हम देखे हैं कि अनेक किस्तों में अनेक बार जारी किए हैं और अभी भी जारी करते रहे हैं, आगे भी जारी करते रहेंगे। जहां तक केंद्र की योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में उसका क्या हश्र हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम चाहे जल मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या अन्य योजनाएं की बात करें, एकदम खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के कोल ब्लॉक आवंटन पर दिए फैसले में खनीज पर राज्य सरकार के स्वामित्व होने की बात कही थी। खनीज अधिनियम 2015 और खनीज नियमावली 2016 में राज्य को कोयला खनन में एडिशनल लेवी मिलने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के 8 कोल ब्लॉक 294 रुपए प्रति टन की दर से ये अतिरिक्त लेवी केंद्र सरकार को जमा करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो रॉयल्टी पर रार है, सियासत बेशुमार है, और इसलिए भी देखिए क्योंकि निश्चित तौर पर जब इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो सवाल आता है कि यदि राज्य सरकार के हक का पैसा है तो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा। क्या वाकई में इस चीज पर मुहर लगती दिखती है कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में यदि कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये एक दुर्व्यवहार होता है, क्या ये एक भेदभाव की राजनीति होती है, और इससे निश्चित तौर पर जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं परेशान होती है। ये कांग्रेस को लग भी रहा है और ये बातें पहले भी उठती आई हैं। फिलहाल
इसको लेकर जो भी चीजें सामने आई हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत, और असल में इसके पीछे क्या है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा, इन दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत निश्चय जी आपसे ही करना चाह रही हूँ। ये एक आरोप कह लीजिए या ये बातें बार बार आई हैं, कहा भी जाता है, फिलहाल तो क्योंकि कोयले की बात हो रही है तो मैं कोयले को लेके ही बात करूंगी। कांग्रेस को लगता है या छत्तीसगढ़ सरकार को लगता है कि जो हमारे अधिकार का पैसा है वो हमको दे दिया जाए, और यदि आप नहीं देंगे तो वहां की चीजें ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो क्या ये दुर्व्यवहार की या भेदभाव की राजनीति है या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, इसमें दुर्व्यवहार की बात कोई भी नहीं है और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी पैसा नहीं है जिसको रोका गया है। और दरअसल क्या होता है, मैं आपको बताऊं, राजनीति की दृष्टि से यहाँ पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की एक परंपरा सी चल गई है। लगातार वो पैसे जो छत्तीसगढ़ के हिस्से के पैसे हैं वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। फंड जो है डीएमएफ फंड, आप देखेंगे उसको लेकर के जिस तरीके से अफरा तफरी हमारे यहाँ की जा रही है, ये राज्य सरकार का रवैया, राज्य सरकार का जो रवैया है कुल मिलाकर के, ये राज्य सरकार का रवैया केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का है। और ये जो अगर विषय है तो इस विषय को तो अधिकारियों के साथ बैठ करके, और अगर कानूनन रूप से राज्य सरकार का हक है तो उनसे कोई ले नहीं सकता। अगर रोका हुआ है तो माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। ये मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में केवल अनाप शनाप खर्चों का दौर चल रहा है। 50,000 55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ये सरकार ले चुकी है, जिसके ब्याज का ही पैसा बहुत होता है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है और पैसे नहीं होने के कारण से ये हर पैसे पे ऐसा अपना हक जताने लग जाते हैं और राजनीतिक एक आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और मुझे लगता है थोड़ी सी स्पष्ट करने की जरूरत है। आप बताइए कि कोयला खदानों से केंद्र सरकार के पास करीब 7,000 करोड़ की राशि जमा है और 4,000 करोड़ रुपए पर छत्तीसगढ़ का दावा है। छत्तीसगढ़ सरकार को लग रहा है कि उनका ये अधिकार है, तो उनको ये चीज क्यों नहीं मिल पा रही है? मुझे लगता है यदि उनका अधिकार नहीं होता तो वो इतनी बात नहीं करते। इसके लिए कई बार पत्राचार हुआ है, बात करने की कोशिश हुई है। क्यों फिर सरकार जो है छत्तीसगढ़ की इस तरह से सवाल उठा रही है? देखिए, ये अतिरिक्त लेवी का पैसा है। आप समझिए, जो मिनरल होते हैं, दो किस्म के मिनरल होते हैं, एक मेजर मिनरल होता है, एक माइनर मिनरल होता है। माइनर मिनरल की जो पूरी रॉयल्टी का काम है और जो पूरा उस पर फैसले लेने का काम है वो राज्य सरकारें करती हैं। और जहां तक मेजर मिनरल है वो पहले तो पूरा ही केंद्र सरकार के निश्चय जी, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज बीच में चली गई। जो भी फार्मूला तय है, जिस तरीके का बंटवारा होना है, वो एक वैधानिक विधि से केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में तय है। कोई भी पैसा, अतिरिक्त लेवी का पैसा आया है, उसमें से राज्य सरकार का अधिकार कितना बनता है नहीं बनता है, इसको कोई मुख्यमंत्री तो तय नहीं कर सकते ना। ये तो एक समन्वय का विषय है। और अगर इसमें कानूनन रूप से छत्तीसगढ़ का पैसा है तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। आप एक चीज को समझिए, ये कुल मिलाकर के कोई भी पैसा आया, जैसे अतिरिक्त पैसा आया, उसको लेकर के नियम कानून जो हैं उसके अनुरूप अपना प्रेजेंटेशन रख करके और उसकी मांग की जा सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार का पैसे का हक ही नहीं बनता, हमको केवल राजनीति करना है, तो एक आरोप मढ़ दो। केंद्र सरकार को चिट्ठियां तो इतनी लिखी जा रही हैं छत्तीसगढ़ से, जो गरीबों के मकान ये स्वयं वापस करते हैं उसको लेकर के भी एक चिट्ठी लिख देते हैं। जो जितने भी प्रकार का, मतलब कुल मिलाकर के अपनी असफलताओं को, अपनी कमियों को, अपनी अर्थव्यवस्था की बदहाली को केंद्र सरकार के ऊपर डाल करके जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। पैसे से लेकर के सारी चीजें बहुत ही पारदर्शी तरीके से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का हिस्सा छत्तीसगढ़ को नियमित रूप से देती रहती है। और मेरा एक आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके आर्थिक बदहाली जो आपकी ही कुनीतियों के कारण से छत्तीसगढ़ में आ गई है, इतना जो कर्जा ले लिया आपने, इसका जो ब्याज इतना ज्यादा हो रहा है, प्रशासनिक खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों में, और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का जो खेल हो रहा है डीएमएफ फंड में, खास तौर पे हमने देखा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी भी उसके घेरे में हैं, बहुत सारे नेता और नेताओं के नजदीकी लोग घेरे में हैं। कोयला वो मामला है जिसमें
मुख्यमंत्री जी के स्वयं के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, जो कि ईडी की और इनकम टैक्स की जांच में सामने आया है। जिस तरीके से रिश्वत है। का खेल, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप राज्य सरकार के जो माननीय वित्तीय सचिव जी हैं, उनको भेजिए वहां, वो जाके पूरा नियम समझ के आएंगे और बताएं ठीक है। पैसे पूरे मिल रहे हैं। इस तरीके से जनता को गुमराह करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। सत्यप्रकाश जी, मुझे लगता है 2019 से पत्राचार चल रहा है इस कोल लेवी के लिए और एक अपने अधिकार के लिए, इस पैसे के लिए। बहुत सारी बातें निश्चय जी ने अभी क्लियर करी हैं। मुझे लगता है थक हार के आप सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय भी कहीं ना कहीं सरकार पहुंची है, ये मामला अब वहां है। मुझे एक बात बताइए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? निश्चय जी बहुत सारी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से 2019 से ये चीजें चली आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है अधिकार है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं अधिकार नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? कोर्ट तक जाने के बाद क्या इसका कोई हल निकलता दिखता है? देखिए राखी जी, 60% से ज्यादा का उत्पादन कोयले का तो छत्तीसगढ़ में होता है पूरे देश का। तो ये तो एक देश के लिए गर्व की बात है कि एक राज्य से आपको 60% कोयला मिल जाता है। तो ये गर्व करने के बजाय, जब से देखिए अब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है 2018 से, तब से अगर आप देखिए तो केंद्र ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया छत्तीसगढ़ के साथ। देखिए आप शुरू से देख लीजिए, चाहे किसानों को धान का समर्थन मूल्य का हमने बात की है, तब उन्होंने चावल लेने से मना कर दिया। फिर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, उसका उनसे 17,000 करोड़ के ऊपर तक पैसा मांगा, वो उन्होंने देने से मना कर दिया। और भी बहुत सारे मुद्दे मैं चाहूँ तो बहुत सारे बता सकता हूँ। जैसे और सरकार का जो राजस्व का एक तरीका होता है, कर टैक्स, मतलब उसका इन्होंने जीएसटी के तहत एक नया लेके आया, तो उसमें 14,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार का बचा हुआ है। तो सभी मद को मिला के 55,000 से ऊपर करोड़ का बचा हुआ है। तो जो अभी निश्चय जी बोल रहे थे, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं मानता हूँ प्रवक्ता के तौर पे हैं कि भाजपा का, मगर इनको शायद ये याद नहीं है कि इनके यहाँ पे 9 सांसद हैं, वो यही के हैं। ये जो बोल रहे हैं कि दिल्ली में जाके समझ में के आए, तो सांसद तो दिल्ली के लिए बनता है ना, ये क्यों नहीं वहां पे जाके पत्र लिखते? हमारे मुख्यमंत्री जी तो शुरू से 2018 से पत्र इतने लिख रहे हैं, कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं आता है, वहां से कोई जवाब नहीं आता है। और जो हक है, ये तो 1947 आजादी के बाद से ही है, ये रॉयल्टी तो तब से दिया जा रहा है। तो ये तो हक है, ये तो नहीं है कि राज्य सरकार एक खैरात मांग रही है, ये तो राज्य सरकार हक है, जो अपना हक है। एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसके तहत हर राज्य को रॉयल्टी, कोयल रॉयल्टी मिलती है, जीएसटी का हो या कोयल का हो, तो उस तहत हम मांग रहे हैं। तो ये तो हमारा हक है। तो किस हक के बुनियाद पे ये केंद्र सरकार पैसा रख रही है, पहले तो ये बताया निश्चय जी, क्योंकि ये तो हक हमारा है ना, हम खैरात में मांग रहे हैं, हमारा हक जो है वो मांग रहे हैं। और शुरू से मैं बार बोलूं, शुरू से सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को जानबूझ के गुमराह करना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जनता ये समझे कि छत्तीसगढ़ सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मगर यहाँ की जनता को समझदार को सब मालूम है कि केंद्र सरकार किस टाइप का खेल खेल रही है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो, यहाँ पे लोगों का भविष्य अच्छा चले। क्योंकि अगर देखिए राखी जी, एक सिंपल सी बात है, आप भी घर चलाती होंगी कि अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे चलाएगी अपनी सरकार? जल कल्याण की योजनाएं कैसे क्रियान्वयन होगा? तो ये तो एक छोटी सी बात है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी तो कुछ भी कार्य होगा यहाँ पे। अगर आप पैसे ही नहीं देंगे तो यहाँ पे योजनाएं नहीं लागू हो पाएंगी। ठीक है। निश्चय जी कुछ कह रहे हैं आप? निश्चय जी कुछ कह रहे हैं? तकनीकी इशू। ठीक है, चलिए के शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? के शर्मा जी, चलिए उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चर्चा को सत्यप्रकाश जी आपके साथ ही अभी कंटिन्यू करूंगी। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, दोनों गेस्ट हमारे अभी कनेक्ट नहीं है। तो सत्यप्रकाश जी इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे निश्चय जी कह रहे हैं कि आप किसी को भेज दीजिए, बात करवा लीजिए, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है। अब वो पत्राचार कर रहे हैं, मामला कोर्ट तक चला गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, क्या वहां से कोई ऐसी चीज निकल कर आई है जो ये बताती हो कि हाँ ये राज्य सरकार के अधिकार का है और ये आपको मिलेगा और इस पर ये चीजें हो सकती हैं? क्या इस तरह का अभी कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि काफी सालों से ये चीज चल रही है। आखिर में अगर आपको केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलती तो आपको एक सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ता है आपको। तो एक संविधान के तहत। मगर आप देखिए, हमको तो ये मानो कोर्ट के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार ने वहाँ जो केंद्र सरकार एक जो लॉजिक दे रही है सॉलिसिटर के तहत बात करके या जो भी है, हमने वहाँ पे अपना पूरा रिकॉर्ड दिया है
कि 1947 से चलता आ रहा है, ये रॉयल्टी का पैसा है, ये हक का पैसा है। हमारे पास जितने भी डाटा है, जितने फिगर हमने वहाँ कोर्ट के सामने अपने वकील के थ्रू वहाँ पहुंचवाए हैं, और हमको पूरा यकीन है कि हमारा पैसा हमको मिलेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये सरकार का भी नहीं है। सरकार तो जनता के लिए लड़ रही है, जनता के जो योजना को उनको लागू करने के लिए लड़ रही है। सरकार कोई अपने लिए थोड़ी ना लड़ रही है, जनता के लिए लड़ रही है। हम गरीबों के साथ हमेशा लड़ने के तैयार है। इनका तो ये रवैया रहा है कि ना गरीबों के लिए लड़ेंगे, ना गरीबों के लिए काम करेंगे। आप देखिए, बात करें पत्राचार की, मुख्यमंत्री का अगर पत्र जाता है पीएम के पास, तो मुख्यमंत्री का पत्र का जवाब नहीं आता है, एक सकारात्मक जवाब नहीं आता। तो ये क्या दर्शाता है कि आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के साथ अच्छा व्यवहार हो, छत्तीसगढ़ की योजनाएं का क्रियान्वयन हो, या आप बिल्कुल नहीं चाह रहे कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो। अगर आप सीएम के पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो राखी जी आप खुद बताइए, इसका मतलब क्या समझे छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ सरकार क्या समझे इसका मतलब? निश्चय जी, सवाल तो देखिए गंभीर है कि यदि कोई बात कही गई है या कोई समस्या बताई गई है तो उसका रिप्लाई तो बनता है, और खास तौर पर यदि कोई सीएम, किसी स्टेट का यदि सीएम कुछ लिख रहा है तो आना चाहिए। दूसरी चीज, सत्य प्रकाश जी ने एक बात और उठाई है कि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम अपना इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे योजनाओं को? कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो कुछ हद तक है। राखी जी, पहले तो मैं बताऊं, कुछ तकनीकी इसमें खामी के कारण से मैं कुछ भी सुन नहीं पाया। सत्य प्रकाश भाई ने जो भी बातें बोली, आखिरी की कुछ 2-3 लाइनें उनकी मुझे सुनाई दी हैं, और आपकी बात भी मैं सुन नहीं पाया हूं। फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये पैसे नहीं मिलेंगे तो आप कहां से इंप्लीमेंट करेंगे? ये सवाल तो तब आता है कि आपका वो जो एक फार्मूला तय हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटवारे का, वो एक तकनीकी विषय है। आप चिट्ठी लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर विषय पे जो वो नहीं कर पाते हैं, वो अपनी असफलता के लिए एक चिट्ठी केंद्र को लिख देते हैं और वो यहाँ बताते हैं जनता को कि मैंने चिट्ठी लिख दी है। ये हमारे यहाँ का रवैया है। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो जो पैसे की बात है, वो पैसे केवल छत्तीसगढ़ सरकार के पैसे नहीं है, उसमें और भी राज्यों के पैसे हैं। जो नियम तय हुए हैं, जो शर्तें तय हुई हैं, वो सबके लिए हुई हैं। सत्य प्रकाश भाई, मुझे एक बार बोल लेने दीजिएगा आपसे आगे। तो ये आप आरोप मत लगाइए कि मुझे बोल लेने दीजिए। मेरा ये कहना है कि वो तो और भी आरोप, सुनिए ना, आप बोलिएगा भाई साहब, बोलिएगा। अरे भाई बोलने दीजिए मुझे। मेरा ये कहना है कि और भी राज्य सरकारें हैं, उस पैसे में और भी राज्य सरकारें हैं, जो सबका नियम होगा वो सबके लिए होगा, केवल छत्तीसगढ़ के लिए कोई अलग से नियम नहीं होगा। और ये बड़ा तकनीकी मामला है। आपके अधिकारियों को बताना चाहिए कि कौन से पैसे हैं जो वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। वास्तव में वो पैसे जो अतिरिक्त लेवी के पैसे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का हक नहीं बनता, इसलिए नहीं मिला है। जो पैसों पे छत्तीसगढ़ राज्य का हक बनता है वो उसको मिलता है। मैं आपसे बताऊं, यहाँ समस्या, ठीक है। अच्छा, सत्य प्रकाश जी सुनिए ना, सत्य प्रकाश जी, मेरा एक आग्रह आपसे है, आपने जिस तरीके से स्थापना के व्यय बढ़ाए हैं, जिस तरीके से आपने अनाप शनाप कर्जा लिया, 55-60 हजार करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकार ले चुकी है, जिसके ब्याज का पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं, आप तो आर्थिक बदहाली में है। योगी, अगर किसानों को धान का, सुनिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि उस पैसे पे अधिकार किसका है। सड़कें बनाने के लिए पैसा लेना पड़ेगा तो कर्ज लेगी, उसके तहत जितना कर्जा लेना पड़ेगा, उस पैसे के बंटवारे के, देखिए एक मिनट सुनिए, ये लूट का बंटवारा नहीं है। जनता को भलाई, अरे भाई साहब के लिए जितना, अरे सत्य प्रकाश जी, आप दोनों की तरफ से नहीं बोलेंगे ना, आप अपने समय में बोलिए। मेरा एक निवेदन है, आप अपने समय में बोलिए। मुझे बोलने बोला गया तो मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए सत्य प्रकाश जी और निश्चय जी, आप दोनों जन एक मिनट रुकिए। के शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्लियर है? हाँ, के शर्मा जी, क्या है इस पूरे मामले में? ये जो रॉयल्टी पर पूरा एक कहते हैं ना कि सियासत बड़ी जोर शोर से गरमाई हुई है, 2019 से पत्र लिखा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि हमारा पैसा था, हमारे अधिकार का था, हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे योजनाओं का यदि हमें पैसा नहीं मिलेगा। एक बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन बड़ा सवाल मुझे इस चर्चा से ये लग रहा है कि वो उस पैसे पर वाकई में अधिकार किसका है, ये भी एक सवाल हो गया। देखिए राकेश जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक बार स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राजस्व पर राज्य का हिस्सा होगा, या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हाँ। उल्लेख भी मिल जाएगा आपको। राज्य की अतिरिक्त लेवी पर भी अधिकार होगा, ये बात है। आज जो सीएम कह रहे हैं वो चीज कई बार प्रधानमंत्री के पास वित्त मंत्रियों की बैठक में ये बात आ चुकी है कि जो 6,000 करोड़ में से 4,000 तो छत्तीसगढ़ का ही है। अब उस पैसे की मांग हो रही, चाहे वो रॉयल्टी की बात हो, चाहे पेनाल्टी की बात हो, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, दो अलग अलग दल की सरकार यदि हो तो इस प्रकार से केंद्र के पास जब पैसा जा चुका है तो राशि राज्यों को मिला कि ये केवल इसी लेकिन के शर्मा जी सवाल तो वही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब केंद्र राज्य सरकार का वो हो सकता है या 4,000 करोड़ उसमें से छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो डिनाई कर
कर रही है। बीजेपी तो साफ कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपने प्रतिनिधि भेजें वहां पे, पूरा नियम पता करें और उसके बाद दावा जताएं उस पर। ये मामला राज्यसभा सांसद ने जो उठाया है कल, हाँ। उसके बाद ये इसके साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से राज्य सरकार ने लगाया कि हमारा पैसा है, वो अलग मामला वहां पे गया हुआ है कि राज्य सरकार गई हुई, ये पैसा हमारे को दिया जाए। लेकिन केवल राजनीतिक रूप से देखें तो ये पैसा केवल इसी राशि का ही नहीं है, कोयला रॉयल्टी और पर ही बात नहीं, अंशदायी पेंशन की जो बात जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं उसका 17,240 रुपए, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 1,875, ये सरकारी आंकड़ा है जो मैं बोल रहा हूं। कांग्रेस अपना अलग क्या बता रही है उसकी जानकारी नहीं। कोयला रॉयल्टी का 4,140 करोड़ रुपए, उसके तरह केंद्रीय बलों के यहाँ पे जो आए हैं उसको लेकर पैसा है। इसके साथ ही धान परिवहन की राशि 906 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के राज्य चाहे जीएसटी का पैसा हो, अब केंद्र और राज्य दोनों का जीएसटी एक साथ पैसा कटता है, आप कोई सामान खरीदते हैं, अब वो पैसा आपको निश्चित समय में मिलना चाहिए। एक वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हो रही जब अलग अलग दल के सरकारों, जब कोरोना काल था तो इसमें रुके रहे कि केंद्र को इसकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन अब सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार से किसी भी राज्य का हो, कांग्रेस भाजपा से अलग हो गए, एक नीति होनी चाहिए कि समय में उसका पैसा मिले, वो विकास करे। वो किस रूप में उपयोग कर रहे हैं, न्याय योजनाओं में पैसा दे रहा है, क्या उपयोग करेगा, ये राज्य का विषय है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों के भी सामंजस्य होने चाहिए। कांग्रेस और राज्य भाजपा जो अपनी राजनीति करे हो तो अपनी जगह है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर इसकी बात हो। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, मुझे लगता है उसमें एक बेहतर न्याय होगा। और ये जो पैसा जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो केंद्र में लगातार रोकने की बात आ रही है, जैसे कांग्रेस का ये कहना है कि 55,000 करोड़ रुपया भी हमने ऋण लिया है, तो उतने को अपने को केंद्र सरकार से लेना है। तो आप जो पैसा लेना है, राज्य सरकार का पैसा राज्य को मिले, केंद्र अपने हिस्से में रहे। ये क्या होता है, राजनीति को लेकर केंद्रीय योजनाओं का राज्य में जैसे क्रियान्वयन को लेकर होता है कि भाजपा सरकार का, भाजपा उसका श्रेय लेना चाहती है केंद्रीय, इसके कारण से बहुत सारे नाम परिवर्तन की बात आती है, राज्य सरकार नाम परिवर्तन करके क्रियान्वित करती है। तो ये सब विवादों को रोकते हुए मुझे लगता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक बेहतर सामंजस्य होना चाहिए ताकि इस प्रकार के विवादों का निपटारा हो। जी ठीक है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, अब अपनी बात रखिएगा आप। जी देखिए, निश्चय ये बात कर रहे थे कि पैसे का कर्जा इतना छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया। मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर सरकार को गरीब जनता की भलाई के लिए, यहाँ के आदिवासी की भलाई के लिए अगर कर्जा लेना पड़ेगा, उनकी रोड बनाने हो या उनका भलाई जो भी हो, न्याय योजना हो, गोधन योजना हो, उनके लिए अगर धान का समर्थन मूल्य देना हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, अगर हमको कर्जा लेना पड़ेगा तो हम 55,000 करोड़ नहीं 75,000 करोड़ भी लेंगे, क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम करती है। रमन सिंह सरकार के सरकार नहीं है जहाँ पे चिटफंड घोटाला होता था, वहां अगर कर्ज लिया जाता था, चिटफंड घोटाला होता था, नान घोटाला होता था, अखोड़वा घोटाला होता था और सबसे बड़ा डीकेएस घोटाला होता था, तो वहां शराब घोटाला होता था। तो यहाँ वो घोटाला नहीं है। 4 साल में वाजपेयी जी आप खुद बता दीजिए, कोई घोटाले का नाम नहीं। मगर आपके टाइम के अगर मैं घोटाले गिनने लगूँ ना तो घोटाला आपके अधिकारी जेल में है भाई। रमन राज में आप एक अगर मैं बोल दूंगा फिर वही निश्चय जी घोटाले के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी जेल में है। इतने घोटाले अगर आपने किए तो आप मान लीजिए ना, आप बीच में क्या बोल रहे हैं, इतने घोटाले नान घोटाले के अधिकारियों को बचाने का आरोप सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक संस्था ने लगाया है आपके मुख्यमंत्री के ऊपर। आदिवासियों का काम हमने किया, आदिवासियों के जो आपने जमीनें दे दी थी ना उद्योगपति को, उसको हमने वापस दिलाया है, तो कर्जा माफ हमने किया है। तो यहाँ पे आदिवासियों और रायपुर में हमने देखा है किसानों को डंडा मार के भगाया, उनकी जमीन आपने जो वादा है सरकार का, किसानों के ऊपर गाड़ियां तो आप चलाते हैं निश्चय जी, किसानों को गाड़ी आप चलाते हैं और उनके मंत्री पद से भी नहीं हटाते हैं। सुनिए आप जो नया राजधानी में यहाँ किए हैं उसको पूरे किसान जानते हैं। आप एक बार चलिए, चल के मिलिए। मैं राखी जी आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो बहुत अच्छी बात के शर्मा जी ने बोली, बहुत अच्छी बात के शर्मा जी ने बोली, अगर आत्महत्या क्यों कर्जे के लेके, ठीक है आपके 15,000 सत्य प्रकाश जी 1 मिनट। निश्चय जी आप बोले अपनी बात। तो एक मेरा छोटा सा सवाल भी है आपसे। के शर्मा जी ने बोली कि और भी पैसे हैं जो केंद्र के पास है, इनके दावे हैं। मैं आपसे एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों का पैसा है, जो इसमें सुरक्षा निधि में जमा है, वो कर्मचारियों का पैसा, वो राज्य सरकार का पैसा नहीं है और वो राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। और लेकिन राज्य सरकार बोलती है हम उसे विकास में खर्च करेंगे, उनको दिया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, सुनिए मैं एक बार एक विषय को वापस से रख देता हूं। 2 प्रकार के मिनरल होते हैं, माइनर मिनरल, मेजर मिनरल। टेक्निकली अपन समझ लें इसको। माइनर मिनरल की पूरे पैसे जो है वो राज्य सरकार को मिलते हैं, लेकिन जो मेजर मिनरल होता है जिसमें से कोल भी है, इसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है, जिसकी चीजें तय हैं, जिसके नियम शर्तें तय हैं, जिसके बंटवारे तय हैं।
आप अपने मन से पैसे नहीं मांग सकते, मेरा इतना ही कहना है। और ये अगर पैसे फार्मूले के अंदर आपके बनते हैं तो आप अपने अधिकारी को भेजिए, अधिकारी जाकर के वहां बात करेंगे और वो पैसे तो आनेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ मुझे पे लगता है ये राजनीति लड़ाई में थोड़ी पत्र अलग लिखने से तरह नहीं की दिख आते। रही है। सीएम के पास के शर्मा जी, के शर्मा जी, मुझे लगता है अभी भी स्पष्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन शायद है। मैं राखी जी एक मिनट में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। आप ये सारे पैसे, ये जितने पैसे, ये इसका पैसा रुका है, उसका पैसा ठीक है, रुका चलिए है। समय की सीमा है, के शर्मा जी को बोल लेने दीजिए। राज्यसभा में प्रहलाद पटेल जी खान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने राय ली है सॉलिसिटर जनरल से, उसके आधार पर हम ये तय किए हैं कि ये राशि राज्य को नहीं मिलेगी। उन्होंने कल जवाब दे दिया। इसके बाद जो मामला है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है और मुझे लगता है उसमें बेहतर न्याय के लिए कोर्ट से ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो राज्य सरकारों के बीच में जो विवाद है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन जीएसटी का पैसा हो इस प्रकार से जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद होता है, ये जनहित में उचित नहीं। और एक निश्चित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि इतने समय में आपके जीएसटी का पैसा मिल जाएगा। जो पैसा बचा है वो पुराना पेंशन योजना की जो बात कर रहे हैं वो अलग, वो पैसा आपने शेयर में लगा दिया केंद्र सरकार। अब वो केंद्र सरकार चाहे तो कंपनी के साथ जो समझौता होगा उसके आधार पर कैसे पैसा वापस होगी और राज्य को मिलेगा, जो विषय है जो राज्य का हो वो अधिकारियों को चाहिए कि सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य समय सीमा को जीएसटी का पैसा रुका है। राज्य सुनिए, राज्य सरकार का जीएसटी का पैसा रुका है। आप जितने विश्वास के साथ इस बात को बोल रहे हैं, इतना देखिए ये विषय बहुत बड़ा है और समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा आप सभी को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रॉयल्टी पर रार, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मामला है उसमें एक सबसे बड़ा सवाल वही आ रहा है कि किसका अधिकार है और किसका नहीं। यदि कोर्ट कहता है कि अधिकार उसका हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है तो उनको मिलना चाहिए, फिर यहाँ इतनी दिक्कत परेशानी क्यों है? और लगातार कई सालों से ये मामला चल रहा है, तो मुझे लगता है ये बैठकर इसका एक सुलह निकल सकता है, इसका समाधान निकलेगा और जिसका जो अधिकार है वो देना चाहिए। नहीं तो यही ठप्पा लगेगा कि केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति होती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।